जय जय राम। संत को रखना चाहिए, संत महात्मा से उदंडता नहीं करना चाहिए। आप उदंड करेंगे 2 परिवार 4 परिवार, आपका गांव बदनाम होगा, आपका घर बदनाम होगा, आपका जिला बदनाम होगा, आपका प्रांत तक बदनाम हो जाता है। कब? जब संत से उदंडता होता है तो। संत को भी संत की तरह रहना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जब सगर के 60,000 पुत्रों ने भगवान जो कपिल को खड़ा सुनाए, और कपिल जी ने भगवान कपिल जैसे आंख खोले ध्यान से, बस 60,000 पुत्रों को जल के स्वाहा हो गए। ना किसी को चीता बोझना पड़ा, ना लगनी ढूंढना पड़ा। 60 के 60,000 जय सिया राम। अब राजा सगर के पास सूचना आया, सगर ने भाई इसको अकाल मृत्यु आ। क्या है अकाल मृत्यु? जैसे भगवान ना किसी को अकाल मृत्यु हो, लेकिन जो हम लोग बोए हैं तो काटना पड़ेगा। संसार का अटल नियम है, संसार का अटल नियम है। आज भी किसी को अकाल मृत्यु संजोग बस हो जाता है, नारायण बलि का लाया जाता है। वो आत्मा जहां रहे शांति के साथ रहे। राजा सगर को विद्वानों ने बताया कि भैया 60,000 आपके पुत्र जले हैं, जल के पुत्र जो है जय सिया राम सब हो जाए, सब जो है अकाल मृत्यु के गए। अब एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तो आप जो है इन लोगों को मुक्ति के उपाय खोजिए, नहीं तो ये आपके पूर्वज को चैन से नहीं रहने देंगे। घर में झगड़ा कब होता है, भाई में विरोध कब होता है? जब आपके पुत्र जब आपके पितृ नाराज होंगे तब। यह प्रमाण है। ये भगवान को पूजा करने से आपके घर में एकता नहीं आएगा, घर में संपत्ति नहीं आएगा। आपको घर में संपत्ति लाने के लिए, एकता लाने के लिए अपने पितृ को भी पूजन करना पड़ेगा, पितृ देवता को। जैसे विवाह शादी होता है, भोर ब्रह्म मुहूर्त के बेला में बताए जो है पितृ देवता को निमंत्रण करती है। मरे हुए व्यक्ति को, जो कुल में विवाह होता है उसी कुल के जो व्यक्ति चल गए हैं उस नाम से पूजन होता है, नाम से याद किया जाता है विवाह शादी में। परिवार में एकता के लिए पितृ को पूजन करना चाहिए। जब आपके पितृ जो है कि प्रसन्न रहेंगे तो आपके परिवार में एकता आ जाएगा। अब भगवान को पूजा करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा। मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। भगवान को पूजन करेंगे तो मन में निर्मलता आएगी, मन में दयालुता आएगी, मन में कृपालुता आएगी। लेकिन पितृ को पूजन करेंगे तो परिवार में एकता आएगा। 60,000 पुत्रों के लिए राजा सगर ने जो है कि तप करने के लिए गए। नहीं, वही बताया कि गंगा जी के गंगा जल जो है, गंगा जी जब आएगी तब ये 60,000 पुत्र तर सकते हैं, मुक्त हो जाएंगे। गंगा जल, और गंगा जल है कि भाई तो पहले गंगा जी आकाश में थी। कहा है? देवलोक में थी गंगा जी, आकाश में थी। और गंगा जी को भूमंडल पर लाने के लिए सगर के 5 पीढ़ी ने तप किया। अयोध्या के राजा सगर थे, सगर के 5 पीढ़ी राजा सगर ने तप किए। उनके पुत्र समंजस ने किए, उनके पुत्र हंसुमान ने किए, उनके पुत्र दिलीप ने किए, और दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने गंगा जी को इस धराधाम पर लाए। गंगा जी नहीं आना चाहती थी। हम लोग बोलते हैं कि हमारा मकान आ जाए, फिर तो लोक अच्छा नहीं है, तो लोक ऐसे भी लोक अच्छा है। गंगा जी ने यहाँ नहीं आना चाहते। गंगा जी बोली, हे प्रभु, हम जाएंगे मृतलोक में और पापी पाप करेंगे, हम में स्नान करेंगे, धोएंगे, सब पाप हमको लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि नहीं भाई, देखो आपको जन कल्याण के लिए जाना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए। तो गंगा जी ने नहीं आ रहे, भगवान ने संतावना दिए कि जाइए, आप में पापी दुरात्मा पापात्मा जो है कि प्रवेश करेंगे तो उसका पाप कट जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे। क्या है? गंगा जी से देवताओं भगवान ने कहे कि आप में पापी जब प्रवेश करेंगे स्नान करने के लिए तो आप अपवित्र हो जाओगे। क्या है? बात सही है, लेकिन आप ही के जल में जब जोगी जति सती साधु संत प्रवेश करेंगे तब फिर निर्मल हो जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संत महात्मा जब भी गंगा जी के नदी में घुसते हैं तो नदी को स्वागत करके वंदन करके तब घुसते हैं, और पापी लोग धड़ाम से कूदते हैं।
नदी देवता है, साक्षात देवता है। गंगा जी को वरदान मिला, भगवान ने बोले कि जाओ, आप जब पापी घुसेंगे, चोर घुसेंगे, डाकू घुसेंगे, आप अपवित्र हो जाओगी, लेकिन जैसे कोई संत का पैर, वेदवादी ब्राह्मण का पैर पड़ेगा, आप फिर पवित्र हो जाओगी। इसलिए राजा भगीरथ ने इसी जो है कि गंगा दशहरा के दिन, अब कथा तो लंबा है, काट देते हैं। गंगा दशहरा, जेठ के गंगा दशहरा जब आता है शुक्ल पक्ष, उस दिन राजा भगीरथ को कामयाबी मिला कि उत्तराखंड हिमालय में गंगोत्री में राजा भगीरथ को गंगा जी ने अपने तप के बल से लाए, और आगे आगे राजा भगीरथ का रथ चला, और पीछे पीछे गंगा जी चली, और जैसे जैसे राजा भगीरथ का जो है कि रथ चला, वैसे उसी पीछे पीछे गंगा जी चली। जा करके जो है कि जेठ से चलते, जेठ से आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, इतना दिन लगा उस समय चलने में, गंगा सागर पहुंचने में। और आज ही के दिन जो है, आज के दिन मकर संक्रांति के दिन ही भगवान कपिल आश्रम और गंगा जी ने सागर में समाई, और जो है कि पुरखा सब तर गए। ऐसे पुत्र ऐसे हो कि अपने पिता को याद कराए, पुत्र ऐसे अपने समाज को चला करके रखे। एक बार त्रिवेणी संगम पर, गंगा प्रयागराज संगम पर गंगा जी स्नान करने के देवर्षि नारद भी आए। नारद जैसा तमाम लोग स्नान करते हैं, साधु सती सब स्नान करते हैं। माघ के महीने में इसी कड़ाके की ठंड में देवर्षि नारद आए, और जब गंगा जी के घाट के दृश्य देखे तो गंगा में नारद बाबा घुसे नहीं। गंगा जी देखिए नारद आ रहा है, नारद गंगा जी देख रही है, बोले कि नारद आओ 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 आओ, बोले कि नहीं माता नहीं, अब आप हमारे लायक नहीं हो। क्यों? अरे हम माँ हैं। बोले माँ तो हो, लेकिन हम सियाने हो गए, हम बालक नहीं तुम्हारे कहने में आएंगे। आप जो है कि आप इतना अपवित्र हो गई। बोले गंगा जी बोली हम क्या अपवित्र हो गई? बोले कि ये संसार के लोग पूरे पाप कर्म करते हैं। क्या है? पाप कर्म करते हैं, लूटते हैं, काटते हैं, छीनते हैं, बेईमानी करते हैं, जो नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, वो आकर के पाप आप में धोते हैं, इसलिए आप अपवित्र हो गई हो, आप में स्नान करने लायक नहीं है। नारद जी के बात सुन करके गंगा जी ने कही भाई देखो नारद, हमको वरदान मिला है कि हमने पापी स्नान करेंगे, लेकिन हमने नहीं सटेगा। गंगा जी ने कही कि हम जो है पाप लेती हूँ, लेकिन पाप को दहवा देती हूँ, पाप को छोड़ दे। जैसे गंगा में धारा में जाया, स्नान किया, उसका शरीर के पाप चला गया। तो गंगा जी से नारद जी ने पूछे कि क्या करती हो पाप को? बोले हम अपने पाप को सागर को देती हूँ। किसको देती हूँ? सागर को। हमारा तमाम धारा जो है सागर में जाके मिलता है, और सागर जो है, इस सागर जो है सागर वो ले लेता है। हमारा नारद बाबा चले सागर के पास, सागर के पास गए तो बोले अरे अब तो पहले तो आप ठीक थे, लेकिन अब ठीक नहीं है भाई। गंगा में तमाम देश के पाप जो है गंगा लेती है, वो आपको देती है। तो सागर ने बोले कि भाई देखिए ये पाप हम नहीं लेते हैं, ये पाप जो है हम नहीं लेते हैं, तब कौन लेता है? तब सागर से सागर ने बोले कि हमारे अंदर कौन है? सागर ने बोले कि हमारे अंदर कौन है? तो भगवान है, क्षीर सागर भगवान है। बोले कि हम अपने पाप को भगवान को दे देते हैं। अब भगवान के पास बाबा नारद गए, मैया लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, भगवान विष्णु से सैया पर सोए हैं, और देखे लोग नारद आ रहे हैं। नारद जी ने देखे भगवान को तो लवटने लगे, अरे भागो भागो, इतना पापी है कि छूना भी पाप है। अब नारद बाबा जब लौटती हो लक्ष्मी जी देखी तो भगवान से कही प्रभु आज नारद क्यों लौट के जा रहा है? रहती सब लोग देखा भाग रहा है। भगवान ने बोला कि देवर्षि क्यों भाग रहे हो? आइए। लक्ष्मी जी बुलाने लगी, नहीं आप पूरे संसार के पाप लेते हो। गांव क्षेत्र के पापी पाप करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, गंगा सागर को देती है, सागर आपको देता है। तो भगवान ने कहे कि नहीं नारद, हम पाप लेते हैं लेकिन रखते नहीं हैं। तो क्या करते हैं?
बोले कि हम पाप को भात बनाते हैं। क्या करते हैं? पाप हम इंद्र को दे देते हैं, भात बना के इंद्र को दे देते हैं। देवराज इंद्र के पास नारद बाबा गए, अरे इतना नाच गाना कर रहे हो, तुम्हारे लिए पापी तो कोई है नहीं है, आप पूरे संसार के पाप लेते हो। अब उन्होंने कहे, देवराज इंद्र कहे कि हम कैसे पाप लेते हैं भाई, क्या प्रमाण है? बोले कि ये यही पैमाना को दोहराए कि गंगा पाप लेती है, सागर को देती है, सागर भगवान को देता है, भगवान आपको भाप बना कर देता है। देवराज इंद्र कहे कि सही बात है, हम पाप लेते हैं। जब भाप निकलता है समुद्र से हम बादल बना इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम भी नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? हम परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? बोले कि हम पाप को भाप बना के आता है, बादल बना के हम फिर बरसा देते हैं, और जिसका पाप उसका भाप। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या करे ये देवराज इंद्र ने कि हम पाप लेते हैं, रखते नहीं, हम भी बादल करके बरसा देते हैं। और जिस गांव का पाप, जिस आदमी का पाप, जिस घर का पाप, जिस समाज का पाप, उसी समाज में बरसा देते हैं, बारिश हो जाता है। और बारिश होता है, अनाज होता है, अनाज होता है, हम लोग पाते हैं, फिर पाप होते हैं। और उसी अनाज को भगवान को भोग लगा दिए तो प्रसाद हो गया, और नहीं लगाए पा रहे हैं तो पाप हो गया। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पर भूषण करही। आप जो भी पाए भगवान को पवा के पाए, जो भी वस्त्र धारण करे भगवान को धारण करा के धारण करे, तो पाप मुक्त हो जाता है, पाप से रहित हो जाता है। भगवान का एक काम है, अग्नि का एक स्वभाव है कि कुछ भी डाली अपने मिला देता है। भगवान का भी कार्य है, कुछ भी डाली अपने में मिला लेते हैं। भगवान जो है अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यते, धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हम अपने दुकान में पाप करेंगे, मकान में पाप करेंगे, घर में पाप करेंगे, खेत में पाप करेंगे, अपने मठ मंदिर से जुड़े के पाप कट जाएगा। लेकिन मठिए पर पाप करेंगे, धर्मस्थले पर पाप करेंगे, वो वज्र के मारने से नहीं जाएगा। वो आप भोगेंगे, आपके औलाद भोगेगा, आपके बाल गोपाल भोगेगा, पूरी दर पीढ़ी भोगेगा। धर्म क्षेत्र में पाप नहीं करना चाहिए, अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे धर्म क्षेत्र में कट जाएगा। लेकिन धर्म क्षेत्र में पाप करेंगे तो कटेगा नहीं, वज्रलेपो भविष्यति। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों के ब्रह्मचारी बाबा ब्राह्मण की ओर से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जासु नाम भव भेषज हरण घोर तयसूर, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। ओम शांति शांति शांति। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हैं कहा के किए पयान। बाजन बाजे गहा गोही, भरद्वाज मुनि द्वार, देवता सब